हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर है जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये पार्ट 1 है। इसको आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इसका मतलब होता है कि ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट कैसे? मैथ्स में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट जिसमें कि इक्वल का साइन हो, और जो इक्वल का साइन रहेगा मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इनके बीच में जब इक्वल का साइन लग गया तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एक ये हो गया, और दूसरा दैट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उनमें जो भी वेरिएबल्स होगा, मतलब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फैक्ट्री होगी। मतलब जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है, या पहले ये एक्स स्क्वायर है और इसमें x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, तो वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, x माइनस 3 होल ब्रैकेट में प्लस x प्लस 2 होल ब्रैकेट में, इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मतलब इसमें बीच में साइन लगा है, इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसमें जो x की वैल्यू है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, मतलब संतुष्ट जो बोलते हैं वो होनी चाहिए, तो इसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कह सकते हैं। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के इंट्रोडक्शन के बाद स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, इसमें हम इसके 3 पॉइंट्स को समझेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट पॉइंट है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे ये निकल के आया है, मतलब उसका प्रूफ। तो पहला हम देख रहे हैं पॉइंट a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आया कैसे, इसको हम इसका प्रूफ समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम एक एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं कि जैसे अगर a स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि a इंटू ए। वैसे ही हम सेम इसमें भी करवाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, इसमें हमें अब क्या करना है, a का मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी से एक बार करवाना है और फिर b का मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी से करवाना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है इसलिए हम दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करवाएंगे। तो इसका आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी, या फिर बी ए कुछ भी। उसके बाद b इंटू बी ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दो लाइक टर्म्स हैं ए बी और ए बी, तो हम इनको एक कर लेंगे, ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब इसके सेकंड पॉइंट हम इसके बाद समझेंगे। तो जैसे कि इसका सेकंड पॉइंट है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब माइनस 2ab, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर। अब ये आया कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, वैसे हम सेम टू सेम इसमें भी वही करेंगे। जैसे यहाँ पे होल का स्क्वायर लगा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से एक बार होगा, उसके बाद माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है इसलिए इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा तो हम लिखेंगे a इंटू ए माइनस बी, उसके बाद माइनस बी का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम माइनस बी, उसके बाद a माइनस बी लिखेंगे। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो a इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद a इंटू माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी,
यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बी इंटू ए, या तो हम इसको बी ए लिखें या तो हम इसको ए बी लिखें। तो यहाँ पे ए बी है तो हम यहाँ पे ए बी लिख देंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस ए बी है, ये माइनस ए बी है, मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, तो हम लाइक टर्म्स को एक कर लेंगे। ये बन जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब हम इसके थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला आया, इसका प्रूफ समझ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है ए प्लस बी होल में है और फिर ब्रैकेट में पूरे होल में है ए माइनस बी। इसका मतलब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का आपस में करवाना है। तो यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लिकेशन पूरे से होगा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन पूरे से होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं a इंटू ए माइनस बी, उसके बाद प्लस b का मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस ए बी प्लस b इंटू प्लस ए बी प्लस b इंटू माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। तो हम इन दोनों का मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनमें प्लस करवाएं या फिर माइनस करवाएं। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला बन के तैयार होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे।